तो दोस्तों अगर आप इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर वो सारे आइकॉन्स नजर आ जाएंगे जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे सोशल मीडिया आइकॉन्स यहाँ पर अपडेट हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने अपने कॉन्टैक्ट सेक्शन को क्रिएट और स्टाइल किया था। इस वीडियो में हम अपना फुटर सेक्शन क्रिएट करेंगे और इसी प्रोसेस के दौरान हम ये सीखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट में आइकॉन्स कैसे यूज कर सकते हैं और स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी आइकॉन लाइब्रेरीज को अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ये 018.html पेज क्रिएट किया था। इस वीडियो के लिए हम इसकी एक कॉपी बनाकर उसे रीनेम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 019.html पेज क्रिएट कर लिया है और उसके अगेंस्ट एक स्टाइल्स की फाइल भी क्रिएट करके इस पेज से लिंक कर दी है। इस पेज को एक बार अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा पेज वहीं पर मौजूद है जिस तरह हमने इसे लास्ट टाइम छोड़ा था। अब हम अगर अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट को देखें तो आज हम सबसे पहले अपने इस फुटर एलिमेंट पर काम करेंगे। ये एक सिंपल सा एलिमेंट है जिसमें हमारे पास एक सेंटर्ड कंटेनर है, इसके लेफ्ट पर ये कुछ टेक्स्ट है और राइट साइड पर हमारे पास कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। तो चलिए इन एलिमेंट्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ एंड पर हम अपना फुटर सेक्शन क्रिएट करेंगे और फुटर का हमारे पास एक सिमेंटिक टैग भी होता है, तो हम वही यूज़ करेंगे। इसे क्लोज करेंगे और इसे एक क्लास दे देते हैं पेज फुटर की। इसके बाद क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारा फुटर है इसे ब्लैंक ही रहना है और इसके बैकग्राउंड में कोई और चीज़ नहीं आनी, तो इसे एक टॉप लेवल का एंड टू एंड विड्थ का कंटेनर बनाने की बजाय हम इसे ही कंटेनर की क्लास देकर मैक्सिमम विड्थ और सेंटर कर सकते हैं। इस फुटर में जैसे कि हमने डिस्कस किया हमारे पास लेफ्ट साइड पर कुछ टेक्स्ट आएगा। उस टेक्स्ट के लिए हम एक पैराग्राफ का टैग यूज़ कर सकते हैं। इसे कुछ क्लासेस दे देते हैं जिसमें से पहली क्लास हमारी पेज फुटर __ कॉपीराइट की होगी क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कॉपीराइट टेक्स्ट आएगा और यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। उसके बाद राइट साइड पर हमारे सोशल मीडिया लिंक्स आएंगे जो कि एक लिस्ट की फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे। इसे हम क्लास दे देते हैं पेज फुटर सोशल लिंक्स की। इसके अंदर हमारे पास कुछ लिस्ट आइटम्स होंगे और हर लिस्ट आइटम हमारा एक सोशल लिंक होगा। तो सोशल लिंक के लिए हम यहाँ पर एक एंकर का टैग यूज़ कर सकते हैं और इसको कोई href दे सकते हैं जो कि अगर आप एक एक्चुअल प्रोजेक्ट बना रहे हों तो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल का लिंक हो सकता है। अभी फ़िलहाल हम इसे ब्लैंक लिंक दे देते हैं। तो दोस्तों इस एंकर का जो चाइल्ड एलिमेंट होगा वो एक आइकॉन होगा और ये आइकॉन एक इमेज भी हो सकता है अगर आपके पास कुछ आइकॉन के इमेजेस मौजूद हों, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में हम आइकॉन्स की एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए आपको थर्ड पार्टी आइकॉन्स का यूज़ भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जो हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो है बूटस्ट्रैप आइकॉन्स और ये एक पॉपुलर CSS के फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप की अपनी लाइब्रेरी है जो कि वो अपने फ्रेमवर्क में आइकॉन्स के लिए यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले इस लाइब्रेरी की वेबसाइट खोल लेते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारे सामने icons.getbootstrap.com की वेबसाइट खुली हुई है और इस लाइब्रेरी को हम अपने आइकॉन्स के लिए यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर वो सारे आइकॉन्स नज़र आ जाएंगे जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे आइकॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपकी हर किस्म की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। हम स्क्रॉल डाउन करके पेज के तकरीबन बॉटम पर आ जाएंगे और यहाँ पर इनको इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इन पैकेजेस को आप डिफरेंट तरीक़ों से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तरीका जो पैकेज मैनेजर का तरीका है वो हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हम इन पैकेज मैनेजर्स को यूज़ नहीं कर रहे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी फाइल्स को डाउनलोड कर लें और लोकली अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर लें। और तीसरा तरीका जो मेरा प्रेफर्ड वे है वो CDN के ज़रिए इन आइकॉन्स को लिंक करने का है। तो हम यहाँ पर आकर सिंपली ये जो लिंक है इसे कॉपी कर लेंगे। इसके लिए हमारे पास यहाँ राइट साइड पर एक बटन मौजूद है, मैं इसे क्लिक करूंगा और हम चलते हैं वापस अपने एडिटर की तरफ। अपने एडिटर में आकर टॉप पर हम हेड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर किसी भी जगह पर अपनी स्टाइल शीट से ऊपर इसे पेस्ट कर देंगे। इसे पेस्ट करने के बाद अब हम इन आइकॉन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वापस एक बार डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और आप देख सकेंगे कि अगर हम थोड़ा सा ऊपर आएँ तो इनमें से हर आइकॉन के अगेंस्ट आपको कुछ क्लासेस मिलेंगी जो कि आप अपने आइकॉन पर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर इस पहले आइकॉन को क्लिक करूं,
इस आइकॉन के पेज में राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमारे लिए एक आइकॉन का एलिमेंट क्रिएट कर रखा है जिसे हम कॉपी करके डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये आई का एलिमेंट खुद क्रिएट करके सिर्फ ये क्लासेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये एलिमेंट इन्होंने हमारे लिए क्रिएट कर रखा है, हम इसे कॉपी करते हैं और वापस अपने एडिटर की तरफ चलते हैं। यहाँ आकर हमने फुटर में जहाँ पर एक एंकर क्रिएट किया था, इसके दरमियान में हम ये लिंक पेस्ट कर देते हैं और पेज को सेव करके एक दफ़ा ब्राउजर में देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आइकॉन यहाँ पर एंकर के अंदर हमें नज़र आ रहा है। ऑल्दो कि इसका साइज बहुत छोटा है, मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये आइकॉन हमारे सामने विजिबल है। तो इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप आइकॉन को यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे, तो मैं पेज को जूम आउट करूंगा और हम अपने एडिटर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी CSS की फाइल में आकर ये जो पेरेंट कंटेनर है इसको टारगेट कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी डिस्प्ले की वैल्यू फ्लेक्स सेट कर देते हैं ताकि ये एक फ्लेक्स बॉक्स बन जाए। इसके कंटेंट को हम स्पेस बिटवीन के जरिए अलाइन करेंगे, जिसकी वजह से ये जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पर चला जाएगा और आइकॉन्स राइट साइड पर चले जाएंगे, और अलाइन आइटम्स को हम सेंटर कर देंगे ताकि वर्टिकली ये कंटेंट सेंटर हो जाए। इसे अभी चलकर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हमारा टेक्स्ट आ गया है और हमारे जो आइकॉन्स हैं वो राइट साइड पर मूव हो गए हैं। अब हम यहाँ पर कुछ पैडिंग ऐड करेंगे ताकि यहाँ पर हमारे पास थोड़ी स्पेस आ सके। तो हम इसे पैडिंग की वैल्यू देंगे और टॉप और बॉटम पर हम 1.5 रैम देंगे और लेफ्ट और राइट पर 1 रैम की पैडिंग देंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पर स्पेस आ गई है। नेक्स्ट हम अपने इस टेक्स्ट को स्टाइल कर लेते हैं। तो हम अपने जो कॉपीराइट की क्लास थी उसे टारगेट करके इसे फॉन्ट साइज 0.9 रैम देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉपीराइट टेक्स्ट है वो हमारे रेफरेंस प्रोजेक्ट की तरह सेट हो चुका है। नेक्स्ट हम अपने आइकॉन्स की स्टाइलिंग कर लेते हैं। इन आइकॉन्स को सही से स्टाइल करने के लिए पहले हम यहाँ पर इसकी कुछ कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 आइकॉन्स होंगे। अब अगर हम चलकर एक दफ़ा अपने पेज को देख लें तो हमारे पास यहाँ पर 3 आइकॉन्स ऊपर नीचे नज़र आ रहे हैं। तो इसको एक रो में लाने के लिए अगेन हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी पेज फुटर सोशल लिंक्स की क्लास को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं 0.5 रैम्स का और इसको सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये आइकॉन एक लाइन में आ चुके हैं और इनके दरमियान थोड़ा सा गैप भी आ चुका है। अब हम आगे बढ़कर एक एक लिंक को स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने इस मेन एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और डिसेंडेंट सिलेक्टर के जरिए हम इसके अंदर जो मौजूद लिस्ट आइटम है और उसके अंदर जो एंकर मौजूद है इस एंकर को सिलेक्ट करेंगे और ये बेसिकली सिलेक्टर हमारे सारे एंकर्स को स्टाइल करने के काम आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको डिस्प्ले देंगे इनलाइन ब्लॉक का, ताकि हम इस पर मार्जिन्स और पैडिंग्स ठीक तरीके से अप्लाई कर सकें। इसके बाद हम इसे कुछ बैकग्राउंड कलर देंगे और ये कलर हमारे वेरिएबल से आएगा और यहाँ पर हम वॉयलेट कलर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो आइकॉन का एलिमेंट होता है इसके ऊपर सारी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। तो अगर हमने इसको कलर वाइट देना हो तो हम टेक्स्ट कलर की तरह कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको वाइट कलर असाइन करेंगे। हम इसे सेव करके एक दफ़ा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है और उसके साथ ही टेक्स्ट कलर भी अप्लाई हो चुका है। वापस चलते हैं और इसे मज़ीद स्टाइल करते हैं। यहाँ पर अब हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करके 1.5 रैम करेंगे और इसके साथ ही इसे कुछ विड्थ और हाइट देंगे जो कि 3 रैम्स की होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एंकर्स की विड्थ और हाइट 3 रैम्स हो चुकी है और हमारा फॉन्ट साइज अब इंक्रीज हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इस आइकॉन को सेंटर करना है और उसके लिए अगेन डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं। या तो आप इस एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट करके भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ये जो हमारा आइकॉन एलिमेंट है ये टेक्स्ट की तरह बिहेव करता है और इसके ऊपर आप टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसे सेंटर करने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं। और आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि आपके जो इनलाइन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं या इनलाइन ब्लॉक टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उनको भी आप टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी के जरिए हॉरिजॉन्टली सेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर की वैल्यू से देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे आइकॉन्स अब सेंटर में आ गए हैं। अब हमें इन्हें वर्टिकली सेंटर करना है और क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारी विड्थ है और हाइट है ये फिक्स्ड है, इसलिए अगर हम इसे एक फिक्स्ड यूनिट के जरिए भी सेंटर में ले आएं तो ये हमेशा सेंटर में रहेगा, क्योंकि हमारा जो कंटेनर है उसका साइज 3 रैम पे फिक्स्ड रहेगा।
तो जो प्रॉपर्टी हम इसे वर्टिकली सेंटर करने के लिए यूज करेंगे वो अगेन टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है और वो लाइन हाइट की प्रॉपर्टी है, जो कि हम ऑलरेडी अपने पैराग्राफ्स वगैरह में अप्लाई कर चुके हैं। तो हम इसे थोड़ी सी लाइन हाइट देंगे जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। हम इसे डेमो करने के लिए यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं कि अगर मैं इस एंकर को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर इसको लाइन हाइट दूँ फॉर एग्जाम्पल 2 की, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो आइकॉन था सेंटर में आ चुका है। इसी तरह आप इस वैल्यू के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं और मेरा ख्याल है कि 2 या 2.1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर फिट आएगी। हम यहाँ पर 2 की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करके अपने स्टाइल शीट में पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आइकॉन्स अब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गए हैं। और अगेन ये इस बार हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करके किया है और उसकी मेन वजह ये है कि ये जो आपका आइकॉन है इसके ऊपर आप अपनी तमाम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो काम हमें यहाँ पर करना है वो इसको कुछ बॉर्डर रेडियस देना है, जिसकी वजह से इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े राउंडेड हो जाएंगे। यहाँ पर हम इसे बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी देंगे और इसकी वैल्यू होगी 0.5 रेम्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो कॉर्नर्स थे ये अब राउंडेड हो चुके हैं। और अगला जो काम हमने यहाँ पर करना है वो ये कि इसके ऊपर एक हवर इफेक्ट डालना है। तो यहाँ पर हम इस पूरे सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर एक हवर की सूडो क्लास को टारगेट करेंगे और हवर पर इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे। ये कलर भी हमारा वेरिएबल से आएगा और ये वॉयलेट डार्क कलर होगा। अब अगर हम इन लिंक्स के ऊपर हवर करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा कलर चेंज हो रहा है और यहाँ पर हम एक ट्रांजिशन डाल देंगे जिस तरह हमने बटन्स के ऊपर डाली थी। और ये मैं फ़िलहाल बटन से ही कॉपी करके यहाँ पर लाया हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्मूथ ट्रांजिशन कलर की यहाँ पर आ गई है। तो जो हमारा लास्ट काम यहाँ पर रह गया है वो इन आइकॉन्स को अपने सोशल मीडिया के आइकॉन से रिप्लेस करने का है। तो अगेन अगर आप बूटस्ट्रैप आइकॉन्स की वेबसाइट पर जाएँ तो यहाँ पर आपको हर किस्म का आइकॉन मिल जाएगा। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं इस फील्ड में फेसबुक। तो ये फेसबुक का आइकॉन आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। हम इसे एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं और इसके लिंक को यहाँ से कॉपी करके अपनी HTML में अपने पहले आइकॉन को इससे रिप्लेस कर देते हैं। सेकेंड आइकॉन यहाँ पर हमारे पास इंस्टाग्राम का आ जाएगा और थर्ड आइकॉन हमारे पास लिंक्डइन का होगा। हम इसे सेव कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे सोशल मीडिया आइकॉन्स यहाँ पर अपडेट हो गए हैं। अब अगर मैं इस फुटर एलिमेंट को अपने रेफरेंस प्रोजेक्ट से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर आपको तकरीबन सेम स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। एक जो डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा इन आइकॉन्स की अलाइनमेंट का है और उसकी वजह ये है कि अगर हम इसे लाइन हाइट को 2.1 सेट कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने इसे 2.1 कर दिया है ताकि ये क्लोजली हमारे रेफरेंस प्रोजेक्ट के साथ मैच कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने फुटर सेक्शन को क्रिएट और स्टाइल किया और इसी के साथ हमने ये सीखा कि हम थर्ड पार्टी आइकॉन लाइब्रेरीज को अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं और इस पर्पस के लिए हमने बूटस्ट्रैप आइकॉन्स की लाइब्रेरी को यूज किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।